गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का दिन ऐसे ही वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुहाना है तो इसलिए ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ है। आज मैं साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो फिज़िक्स का है, जिसे आप मतलब इजीली जान सकते हैं, जानते ही होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं जानते होंगे, बहुत ही पहला ही टॉपिक है जिसे हम कहते हैं मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा से मैं कुछ क्वेश्चंस ले आया हूँ जो ऐसे मात्रक बीमा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। सेवरल एग्ज़ाम्स में ये पूछे ही जाते हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, एक्सेट्रा पीसीएस एग्ज़ाम्स हो, इसमें पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि इस टॉपिक को आज ले आता हूँ और इसके कुछ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जितना रिवीजन करेंगे आप उतना फंडा क्लियर होता जाएगा इसका। और मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल पसंद आएगा ये सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। हम बिल्कुल बेसिक सा बात है कि क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई फार्मूला होता है। जब लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, जब हम लंबाई इंटू चौड़ाई की बात करेंगे तो एम इंटू एम, मीटर इंटू मीटर। लंबाई और चौड़ाई को मेज़र किस में करेंगे, मीटर में करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है। जब बीमा की बात आएगी तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब एम आएगा तो एल होगा, ठीक है। जब एस आएगा इक्वल टू टी होगा, ठीक है। और जब आपको केजी आएगा एम होगा। बस आपको इस तीन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आयतन का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एम इंटू एम इंटू एम। क्यों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि इनकी हम लेंथ की बात करेंगे और इसका क्या होता है, एम होता है, मीटर में होता है। और बीमा क्या होगा, एल होगा। मैंने बताया कि एम का एल होगा, ठीक है। मीटर का लेंथ में मेज़र होगा, ठीक है, एल क्यूब होगा, ठीक है। जिस तरह से क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, एम इंटू एम होता है, तो एम स्क्वायर हो जाता है। एम का क्या होगा, एल होगा। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, एम का एल होगा, क्योंकि ये एम के एस पद्धति के अनुसार इसको अरेंज किया गया है, इसलिए एम इंटू एम एम स्क्वायर हो जाएगा और इसका बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी तरह आयतन का क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एम इंटू एम और एम क्यू हो जाएगा और इसका जो बीमा हो जाएगा एल क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं चाल पे। चाल का हमें पता ही है, स्पीड का क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपन टाइम, ठीक है। और इसका हो जाता है मीटर बटे सेकंड, ठीक है। इसका सेकंड ऊपर जाएगा, आपको पता ही है, मीटर सेकंड टू द पावर -1 हो जाएगा। और एम का हमें पता है एल होता है, एस का हमें पता है टी होता है, टू द पावर -1। आपको बस ये याद रखना है कि एम का एल होता है, एस का टी होता है, एंड केजी जब आएगा द्रव्यमान की बात करेंगे तो एम होगा। उस तरह से बहुत सारा होता है। केल्विन का अगर हम करेंगे, के का अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो मतलब जो बीमा होता है वो होता है थीटा, थीटा टू द पावर -1, और सॉरी थीटा टू द पावर 1। अगर आप थीटा को कन्वर्ट नहीं करते हैं, के को के ही लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, के टू द पावर 1 होता है। इसी तरह तो इसकी बात हम आगे करेंगे। तो चाल हो गया दूरी बटा समय, एम टू द पावर एस टू द पावर -1, ठीक है, हो गया। एल टी टू द पावर -1 हो गया। अब आते हैं त्वरण पे। त्वरण का क्या होता है, वेग बटा समय, वेलोसिटी अपन टाइम, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेग का हमें पता ही है, वेग का होता है मीटर सेकंड टू द पावर -1। और अपन एस ऊपर जाएगा तो पावर ऐड हो जाता है, हमें पता ही है पहले से, एम एस टू द पावर -2। और इसका जो वीमा होगा एल टी टू द पावर -2, क्योंकि हमें पता है एम का होता है एल, एस का होता है टी और टू द पावर -2 ये पावर है, तो पावर सेम टू सेम हो जाएगा। अब आता है वेग का आता है, वेलोसिटी का आता है, विस्थापन अपन टाइम, इट मीन्स हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ठीक है। और इसका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट एम अपन एस हो जाता है, ठीक है। और इसका अगर मात्रक देखिए, एम एस टू द पावर -1, और एम का हमें पता ही एल होता है, एस का हमें पता ही टी होता है, टू द पावर -1। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि एम का एल होता है, एस का टी होता है, और जब केजी आएगी, द्रव्यमान की बात आएगी, तब उसे हम एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। आते हैं बल पे। बल का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है ना। बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, द्रव्यमान का हमें पता है केजी होता है, और त्वरण का हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है, मीटर सेकंड टू द पावर -2 होता है। और इसे हम सिंगल वर्ड में कहें तो ये होता है न्यूटन। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, केजी मीटर सेकंड टू द पावर -2 होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन का, ठीक है। अगर और इसका बीमा जो होता है एम एल टी टू द पावर -2 होता है, एम एल टी टू द पावर -2 होता है। क्यों, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो केजी का होता है एम होता है, ठीक है। जब हम केजी की बात करेंगे एम होगा, एम की बात करेंगे एल होगा, और एस की बात करेंगे तो टी होगा। आप उसी तरह देख लीजिए, केजी का एम है, एम का
एल है और एस का टी है, टू दी पावर -2 होता है। बस आपको यही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। फिर संवेग का क्या होता है, संवेग का होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है, और इसका क्या द्रव्यमान का केजी हो गया, वेग का हमने कुछ देर पहले पढ़ा मीटर सेकंड टू दी पावर -1 होता है, और इसका जो आपको बीमा होता है एम एल टी टू दी पावर -1 होता है। बस आपको यही याद रखना है, के जी का एम होता है, एम का एल होता है और एस का टी होता है। बस इससे आपका बीमा का फंडा क्लियर हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। संवेग का द्रव्यमान इंटू वेग होता है, द्रव्यमान का केजी हो गया, और वेग का हमने कुछ देर पहले पढ़ा है, वेग एम एस टू दी पावर -1 होता है, और त्वरण का क्या होता है एम एस टू दी पावर -2 होता है। बस इस चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। आवेग की बात आते हैं, आवेग में क्या होता है, बल इंटू समय होता है, एफ इंटू टी होता है, ठीक है ना। आवेग में क्या होता है, एफ इंटू टी बल, ठीक है, इंटू समय होता है आवेग। तो बल ही हो गया, बल का हमको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, के जी मीटर सेकेंड टू दी पावर -1 इसका मात्रक हो गया। और इसका अगर हम बीमा की बात करेंगे एम एल टी टू दी पावर -1 होता है इसका, ठीक है। बस आपने देख लिया कि बल होता है, बल का हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि बल का क्या होता है, के जी मीटर सेकेंड टू दी पावर -2 होता है, ठीक है। और गुना समय है, पावर गुना समय है, और इसका मात्रक क्या हो गया, के जी मीटर सेकेंड टू दी पावर -1 हो गया, और इसका बीमा क्या हो गया, एम एल टी टू दी पावर -1 हो गया। अब दाब पे आते हैं, दाब का क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब का क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब का आता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल का हमें कुछ देर पहले ही मैंने पढ़ा है, के जी मीटर सेकेंड टू दी पावर -1 होता है, और बटा क्षेत्रफल का एस टू दी पावर -2। तो जब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, और ये हमारा मात्रक हो गया, और इसका जो बीमा हो गया एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2, क्योंकि आपने देख रहे हो कि के जी का एम है, एम का एल है और एस का टी है। बस आपको ये याद रखना है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का हमें पता है के जी मीटर सेकेंड टू दी पावर -2 होता है, बट अगर क्षेत्रफल करेंगे एस, क्षेत्रफल क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया, और ये आपका बीमा हो गया, ओके। अब हम आते हैं पृष्ठ तनाव पे। जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका बीमा हो गया आपको, इसका जो बीमा हो गया सरफेस टेंशन का जो बीमा हो गया वो हो गया कि एम टी टू दी पावर -2 होता है। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, बल बटा लंबाई होता है, बल बटा लंबाई, ठीक है। के जी मीटर सेकेंड टू दी पावर -2, ये हमें पता है कि ये आपको बल का मात्रक होता है। अब बटा लंबाई मीटर में होता है। जब ये एम कट जाएगा, ये एम कट गया, के जी मीटर सेकेंड, के जी सेकेंड टू द पावर -2, और इसका हमें पता है के जी का एम होता है, टी का एस का टी होता है, टी टू द पावर -2। बस आपको इन चीज़ों में बस एक ही चीज़ याद रखना है। मैं आपको अगर सिंपल सा बात कहूँ, अगर आपको एक ही चीज़ याद रखना है तो आप एक ही चीज़ याद रखोगे, बस कुछ नहीं। जब के जी की बात आएगी तो हम एम करेंगे, जब एम की बात के जी की बात आएगी एम करेंगे, जब एम आएगी तो हम एल करेंगे, और जब एस आएगा तो हम टी करेंगे। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस आप ये ध्यान रख लो। और फार्मूलाज जो आपको याद रखना है, संवेग हो गया, बल हो गया, दाब हो गया, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो अब आता है हमारा घनत्व। घनत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। एक निश्चित आयतन पर लगने जो टोटल जो द्रव्यमान है, एक निश्चित, इस घनत्व का आपको सबसे बेसिक सी बात है, इसका फॉर्मूला आप याद कैसे करोगे। एक आयतन है, एक निश्चित आयतन है, ठीक है, एक निश्चित आयतन है, उस पर जितना द्रव्यमान, उस एक निश्चित आयतन है, उस पर जितना द्रव्यमान है, उस पर जितना द्रव्यमान प्रेजेंट है, उस चीज़ को हम उसका घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला कि सिंपल सा, अगर सिंपल भाषा में आप समझो कि एक निश्चित आयतन पे जितना द्रव्यमान मतलब कि प्रेजेंट है, ठीक है, उस चीज़ को हम उसका घनत्व कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा, आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है इसके समझने के लिए, सिंपल सा लैंग्वेज है, ये सब समझ लो, ठीक है। द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है। और द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, आयतन का एम क्यू हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो इसका जब एम क्यू ऊपर आएगा एम एल टू द पावर -3, ठीक है। आपने कहा कि सर इसमें ये क्यों नहीं आया, टी क्यों नहीं आया, टी कहाँ से आएगा सर, क्योंकि यहाँ टी में एस तो है ही नहीं, एस है नहीं, तो अगर आप यहाँ पे टी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप टी यहाँ पे टी नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर अगर आप टी लिखोगे तो टी पावर 0 हो जाएगा, तो इसका लिखने का मतलब बनता ही नहीं है, इसलिए मैंने बस एम एल टू द पावर -3 लिखा है, ठीक है।
अब बता कार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान ध्यान दे दो। कार का बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। बल का हमने पढ़ा के जी मीटर सेकेंड टू द पावर -2 होता है और विस्थापन का m होता है। इसे हम कहते हैं जूल भी कह सकते हैं, इसे हम इस चीज़ को हम जूल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, ठीक है ना। क्यू हो गया के जी एम, एल हो गया एल टू द पावर एल टू द पावर क्या हो गया एम स्क्वायर हो गया, क्योंकि एम इंटू एम अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम का हमें पता है कि एल होता है, एल स्क्वायर हो गया, और एस टू द पावर -2 है, तो टी का क्या हो जाएगा, टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं इजी है। अब आते हैं शक्ति पे। शक्ति क्या होता है, पावर के बारे में क्या होता है, कार्य बटा समय, ठीक है। एक निश्चित कार्य को करने में जितना समय लगा उसे हम शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। हो गया जूल बटा सेकेंड होता है, और इसका हमें क्या, इसका जो बीमा होता है, बीमा बहुत अच्छा, और बीमा को ध्यान रखिएगा क्योंकि शक्ति के बारे में पूछ देता है। तो इसका जो बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 होता है, ठीक है ना। एम एल स्क्वायर इसका जो बीमा होता है, अब ध्यान रखिएगा, इसका जो बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -q होता है। क्यों होता है ये, क्योंकि जूल टू द पावर सेकेंड होता है। कार्य का हमने पहले पढ़ रखा है, के जी मीटर सेकेंड टू द पावर -2 इंटू एम होता है। उसी तरह ये जूल हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -q हो गया, क्योंकि सेकेंड ऊपर गया तो टी एक पावर इंक्लूड हो जाता है, हमें पता है, और ये क्यूब हो गया, ठीक है ना। अब आता है श्यानता गुणांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलपी ग्रुप डी में ये पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा। श्यानता गुणांक क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग, बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग। इसका फॉर्मूला हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा एस, ठीक है ना। और इसका जब हम बीमा निकालेंगे एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, ठीक है। न्यूटन मीटर क्या हो जाता है, एम एल, इसको आप याद कर लो, ठीक है ना। न्यूटन मीटर बटा एस होता है श्यानता गुणांक का, और इसका जो बीमा होता है एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 होता है, ठीक है ना। इसको आप एकदम माइंडेड कर लो कि इसको, ये क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है ना। पहली बात मैं बताऊं तो आपको जो बीमा और मात्रक है, ये एक एक्चुअली रिवीजन का टॉपिक है, ठीक है। जितना आप रिवीजन करोगे उस तरह से आपको याद रहेगा, ठीक है ना। किस चीज़ को कहाँ पे करना, फॉर्मूलाज तो आपको याद ही रहना चाहिए। जैसे कार्य का होता है बल इंटू विस्थापन, शक्ति का होता है कार्य बटा समय, घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये सब आपको याद रखें। अगर आप ये याद रखते हो तो आपका बीमा और मात्रक दोनों ही क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अब आता है प्लांक नियतांक, जिसे हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। तो ऊर्जा बटा आवर्ती, प्लांक कांस्टेंट का क्या होता है, ऊर्जा बटा आवर्ती, ठीक है ना। तो इसका जो मात्रक होता है जूल बटा सेकेंड, और इसका जो बीमा हो जाता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 हो जाता है, ठीक है। जूल बटा सेकेंड होता है इसका मात्रक, और इसका जो बीमा हो जाता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 हो जाता है। गुप्त ऊष्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना था एग्जाम के टाइम पे, ठीक है ना। तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, ठीक है ना। और जो इसका मात्रक होता है जूल बटा किलोग्राम, इसका मात्रक होता है जूल बटा किलोग्राम। और यहाँ पे जब हम इसका बीमा निकालेंगे एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। जूल बटा किलोग्राम, एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि के जी ये कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, एम का कुछ बचना नहीं है, क्योंकि ये कट जाएगा। अगर आप लिख सकते हो तो एम टू द पावर -0 लिख सकते हो, जिसका कोई वैल्यूएशन होगा नहीं। तो इससे अच्छा आप एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ही लिख दो, ठीक है। और भार का क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। भार इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण बहुत लोग कहते हैं, लेकिन बस त्वरण नहीं कह सकते हम। जब भार की फॉर्मूला की बात करेंगे तो द्रव्यमान इंटू बहुत लोग त्वरण कह देते हैं, लेकिन ये त्वरण नहीं होगा, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है ना। और इसका जो मात्रक हो जाता है के जी मीटर सेकेंड टू द पावर -2 हो जाता है। और इसका जो बीमा की बात करेंगे तो एम एल टी टू द पावर -2, क्योंकि के जी का एम होता है, एम का एल होता है, और टी एस का क्या हो जाता है, टी हो जाता है, पावर 2 है, इसलिए -2, ठीक है। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। मैं एफर्ट कर रहा हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आऊँ आपके लिए, और वीडियोज़ क्वालिटी भी अच्छी हो, तो अपनी तरफ से मैं एफर्ट कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, समझ सकते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसे थोड़ा सा खुद से ही करना पड़ता है। तो
अगर ऐसा कमी है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं मुझे, मैं इम्प्रूव करूँगा ऐसे धीरे धीरे। ऐसा आई प्रॉमिस कि धीरे धीरे वीडियोज़ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, साउंड की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। बस आप ऐसे ही कोऑपरेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर वालों के साथ रहें, उनका ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। जय हिंद।